नमस्कार दोस्तों इतिहास कई बार बड़ा बेरहमी से काम लेता है और कई बार ये भी होता है कि इतिहास अपनी रहमदिली के कारण बहुत सारे संदर्भों को, बहुत सारे कंटेक्स्ट को भी बिल्कुल नए स्वरूप में परोसता है हमारे सामने कि ये तथ्य ये है भाई, कहाँ भटके हो, ये चीज़ें ऐसे हुई थी। ये इतिहास हमें बार बार समझाता भी है, लेकिन हम समझते वही हैं जो हम समझना चाहते हैं। मैं जिस घटना का जिक्र आज इस संदर्भ में कर रहा हूँ वो घटना डॉक्टर अल्लामा इकबाल, अल्लामा विद्वान को बोलते हैं, तो ये डॉक्टर इकबाल के बारे में मोस्टली कह लीजिएगा। ज़्यादातर उनको सिर्फ इकबाल के नाम से जानना ही काफ़ी है। उनके बारे में कोई भी जिक्र करना हो, कोई भी जिक्र इकबाल के नाम से ही किया जाता है। ना को डॉक्टर की ज़रूरत है, ना अल्लामा की ज़रूरत है। ये जो मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ, ये घटना 1910 की है और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इकबाल के सबसे गहरे दोस्तों में दो शख्स ऐसे थे जिनका संबंध इस्लाम से कतई नहीं था। उनमें एक थे लाला हरदयाल राय, प्रख्यात क्रांतिकारी और बिल्कुल डिफरेंट तरह के सनातनी संस्कारों वाले, मूल रूप से आर्य समाजी, लेकिन कुल मिलाकर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक दूर का भी रिश्ता नहीं था। और दूसरे स्वामी राम तीर्थ, उनका भी कोई आर्य समाज से रिश्ता होने का सवाल ही नहीं है। उनके बारे में भी आप जानते हैं, और नहीं जानते तो बाद में फिर किसी और प्रकरण में उनके बारे में बात कर लेंगे। अब मैं इकबाल के जिस स्वरूप की बात कर रहा हूँ वो 1910 का है और 1910 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकबाल भी पढ़ते थे और वहीं पर इकबाल पढ़ाते भी रहे। फ़लसफ़ा पढ़ाते थे, दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे और इसी में बाकायदा दूसरे जो उनके साथी थे पढ़ाने वाले, वो आचार्य राम तीर्थ भी थे, स्वामी राम तीर्थ भी। और स्वामी राम तीर्थ के अलावा वहाँ पर बाकायदा जो पढ़ाने वालों में थे वो एक नाम और है, वो लाला हरदयाल का। ये सब लोग वहीं पर थे, उसी कॉलेज, उसी संस्थान में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। अब हुआ कुछ यूँ कि लाला हरदयाल तो बिल्कुल संस्कारों की दृष्टि से पूरे कट्टर सनातनी थे, लेकिन थोड़ी सी बातें उनकी जो वैचारिक था बड़ी व्यापक थी। और याद है कि लाला हरदयाल के बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि उनकी शुरुआती तालीम कैम्ब्रिज में हुई थी, कैम्ब्रिज के मिशन स्कूल में हुई थी और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में उन्होंने संस्कृत में ग्रेजुएशन की थी। रेफरेंसेस आपको जितने भी मिलेंगे उन संस्थानों के मिलेंगे जिन संस्थानों का हिंदू धर्म से भी कोई संबंध नहीं था, सीधे रूप में कोई नहीं था। और एक नाम उन दिनों चलता था, एक संस्था चलती थी जिसमें रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़, मनोरंजन की, युवाओं के लिए मनोरंजन की गतिविधियां चलाई जाती थी। उसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये कॉलेजों में अक्सर हर कॉलेज में ये बनी हुई थी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसे YMCA भी कहा जाता था। आज भी YMCA के नाम से संस्थाएं तो मौजूद हैं, ये बात अलग है कि अब वो उतनी महत्वपूर्ण, उतनी रेलेवेंट नहीं रही जितनी उस वक्त में थी। अब डॉक्टर हरदयाल ने उनके लाया कि वो क्लब के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हम इसका क्रिश्चियन क्यों नाम रखें, हम इसे YMCA क्यों कहें। और ये तो हिंदुस्तान की इज़्ज़त का, भारत की इज़्ज़त का सवाल है। तो उन्होंने YMCA के बिल्कुल पैरेलल एक संस्था नई खड़ी कर ली, यंग मैन इंडिया एसोसिएशन, YMIA के नाम से नई संस्था बना ली। अब जब डॉक्टर हरदयाल ने, जब लाला हरदयाल ने जब ये सारा माजरा, सारा इशू, सारा विषय इकबाल से डिस्कस किया तो इकबाल भी बिल्कुल सहमत हो गए। और ये भी लाला जी ने कहा कि जब हम ये संस्था का उद्घाटन करेंगे तो उसमें प्रेजाइड इकबाल आपको ही करना होगा।
इकबाल फ़ौरन तैयार हो गए कि मैं करूँगा। और इकबाल ने उस फंक्शन में, ये पहला ऐसा फंक्शन था जिसमें अपने मुख्य भाषण में मुख्य अतिथि ने अपने किसी भाषणबाजी के स्थान पर अपनी एक नज़्म बा तरन्नुम गा कर पढ़ी। और वो नज़्म कौन सी थी? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसको इतना व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, तालियों की गूंज, और लोग इकबाल के बारे में श्रद्धा से बिल्कुल उनके सर झुक गए थे। कुछ पंक्तियाँ ऐसी थी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, पर्वत ये सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, हमसाया आसमां का, ये संतरी हमारा, ये पासबां हमारा। और गुर्बत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं पर, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जना हमारा, रश के जना हमारा। और इसी में शेर वो भी आता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में। इकबाल के लफ्ज़ थे, इकबाल के अल्फाज थे, और बात तरन्नुम स्वयं इकबाल ने गाए थे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यूनान व मिस्र रोमा जब मिट गए, सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। हमारी पीड़ा कौन समझे, तो इसलिए हमारे ज़ख्मों के लिए, हमारी पीड़ा के लिए मरहम किसी के पास नहीं है। ये है पीड़ा जो हमें प्रेरित करती है। ये थे इकबाल। उसी साल बाद में यही नज़्म इकबाल के संदर्भ में इत्तेहाद नामक उस वक्त के सबसे लोकप्रिय पत्र में छपी, और छापने के साथ ही उन्होंने संपादक की ओर से एक टिप्पणी भी दी गई कि ये इकबाल की नज़्म जो है ये पूरे एक अलग भावना से सामने आई है। इकबाल का मकसद ये है कि आज़ादी की लड़ाई में सभी वर्गों के लोग अपना संप्रदाय, अपना धर्म, अपना मज़हब, उसकी दीवारों को भूल जाएं और सीधे रूप में अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए संघर्ष करें। टिप्पणी यही दी गई कि एक ऐसा नया क्लब बना है जिसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हिंदुस्तान के सभी समुदायों में मेल जोल बढ़ाया जाए। और उसी सिलसिले में उन्होंने अपने मौलवी मोहम्मद इकबाल का जिक्र करते हुए उसे बाकायदा सम्मान देते हुए कहा था कि हम इकबाल की ये नज़्म, ये ज्यों की त्यों मूल रूप में हम प्रकाशित कर रहे हैं। उसके बाद इकबाल की भूमिका बदल गई। भूमिका क्यों बदली, अब इसके बारे में एक लंबा चौड़ा डिस्कशन का मुद्दा है, अब मैं उसमें नहीं जाना। लेकिन ये भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है जो इकबाल ने उस दिन अपने बातरन्नुम पेशकश में उस दिन पेश की थी। वो भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जिसका हर लफ्ज़, जिसकी हर चीज़, जिसके जज्बे पूरे के पूरे इतिहास की दीवारों पर सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए। शुक्रिया।